यल्ला उन्नाव। हाँ क्या? अरे मेरे भाई, आंध्र प्रदेश में खड़ा हूं तो फिर ऐसी लैंग्वेज तो निकल कर आएगी ना। बोले तो हाउ आर यू। हेलो गाइस, दिस इज योर ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बोले तो विशाखापट्टनम, इन शॉर्ट वाइजैक। और अभी दरअसल मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं, बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं, लेकिन आज इस वक्त अभी मैंने ये सोचा है कि मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है ये बात करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो गाइस, दिस इज अ ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट मोहित अहमद खान लाइव फ्रॉम वाइजैक। और मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं जो कि किस चीज से रिलेटेड है, आपके रूहानी सुकून से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमजान जो है, रमजान का पाक महीना जो है वो आने वाला है। तो उससे पहले बात करने से पहले मैं दरअसल ये बता दूं कि इस्लाम में 5 पिलर्स होते हैं, उनमें से एक जो है वो फास्टिंग आता है, यानी रमजान के महीने में जो रोजे रखते हैं उसके मुताल्लिक। तो आप इस चीज की अहमियत समझ सकते हैं कि रमजान का महीना जो पाक महीना है उसमें कितना ज्यादा जरूरी है कि आप रोजे रखें और उस रमजान का ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करें। तो जैसे कि आप लोगों को बताया, रमजान इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। मैं आपको बताने वाला हूं गिनकर कुछ चीजें जो आप एक तरीके से रमजान की तैयारी के मुतालिक उस चीज को समझ सकते हैं, यानी कि वो क्या पॉइंट्स हैं जो इस वक्त आप अपनी जिंदगी में इख्तियार करें जिसकी वजह से रमजान का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो पहली प्रिपरेशन के तौर पे आप एक चीज कर सकते हैं, वो दरअसल एक लफ्ज में लाइक करती है जिसको कहते हैं इंटेंशन। वल्लाही आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड इंटेंशन, नियत, इन आवर रिलीजन एंड टू गेन रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी कि सबसे पहले आप जो है अपने दिल में नियत करें सबसे पहले इस चीज की, वल्लाही या अल्लाह, रमजान इज जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड आई जस्ट वांट टू एस इट। मेरे को रमजान का बेस्ट यूटिलाइज करना है, तो मैं इस चीज की सबसे पहले नियत करना चाहता हूं अल्लाह पाक कि मुझे आप इस लायक करें, इस काबिल करें और इस तरह से मुझे प्रिपरेशन करने में मदद करें कि मैं रमजान का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाऊं। दरअसल इस्लाम का बहुत ज्यादा दारोमदार दरअसल नियत पर आता है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस भी है जिसमें कहा गया है कि एक्शंस विल बी जज्ड बाय इंटेंशंस, राइट। तो जैसे तुम्हारी इंटेंशन होगी वैसे तुम्हारे एक्शन को जज किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस वक्त आपको रमजान से कुछ दिन पहले जो करने की जरूरत है, दरअसल आपको अपनी नियत जो है ना वो जोरदार करने की जरूरत है। आपको ये नियत करने की जरूरत है कि इंशाअल्लाह कि मैं रमजान का पाक महीने में बेस्ट यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं नियत करता हूं कि मैं सारे के सारे रोजे रखने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। कोशिश क्या रखना ही है भाई, फर्द रोजे हैं। इसके अलावा मैं नियत करता हूं मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं नियत करता हूं कि मैं सारी नमाजें जो है जमात से पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं नियत करता हूं कि एतिकाफ जैसी पाक इबादत जो है वो दरअसल मैं अचीव करने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो चीज़ है जो डेफिनेटली आपको रमज़ान से पहले करने की ज़रूरत है, इस वक्त जो टाइम चल रहा है, 2-4 रोज़ जो रह गए हैं, वो है इंटेंशंस के ऊपर काम करना। समझे गाइस? दूसरी चीज़ जो डेफिनेटली इस वक्त आप कर सकते हैं वो है मॉनिटर योर अचीवमेंट ऑफ पास्ट 1 ईयर। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। पिछले रमज़ान से लेके अब तक के आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपको लगता है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, ज़रा उसको नोट करने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले रमज़ान से लेके इस रमज़ान तक मैंने जो है इतने ज़्यादा नफिल रोज़े रखे, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने उम्रा की जर्नी करी, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने कुरान शरीफ का 1 सिपारा हिफ्ज़ किया, या फिर पिछले रमज़ान से लेके इस रमज़ान तक मैंने फॉर एग्जांपल एक बहुत मेजर सिन, गुनाह जो है वो अपनी लाइफ से रिमूव किया, या फिर फॉर एग्जांपल पिछले रमज़ान से इस रमज़ान तक मैंने जो है एक मुसलसल नेक काम करने की कोशिश करी, फॉर एग्जांपल चैरिटी करी मैंने लगातार। तो कहने का मसला है इस वक्त एक चीज़ और आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आप अपने जो पास्ट अचीवमेंट्स हैं, जो पास्ट आपके मतलब फेलियर्स हैं, अगर आप उस तरीके से देखें तो उसको नोट डाउन करने की कोशिश करें ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिले दरअसल आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट जो इस वक्त डेफिनेटली रमजान से पहले आपको करने की जरूरत है वो ये है, मॉनिटर योर पास्ट 1 ईयर सो दैट यू कैन फ्रेम टाइमलाइन, फ्रेम योर नेक्स्ट ईयर गोल्स, यू कैन से दैट। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, हर वक्त मुसलसल आपको करते रहना चाहिए, लेकिन खुसूसी तौर पे इस वक्त आपको बड़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, मुझको करने की ज़रूरत है, हम सब करने की ज़रूरत है, वो है अस्तगफार, यानी कि फॉरगिवनेस की दुआ करना अल्लाह पाक से। रिसाइट अस्तगफार तस्बीह एज मच एज यू कैन, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज रमज़ान इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना गुनाह माफ़ कर इस पाक महीने में जाएँ, ताकि इस पाक महीने में जाने के बाद अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो फिर सोचिए कितनी ज़्यादा नेकियों से आप लबरेज हो जाएंगे इस पूरे महीने में। तो थर्ड थिंग विच आई पर्सनली बिलीव दैट यू शुड डू ऑन अ डेली बेसिस, बट डेफिनेटली इस टाइम तो ज़रूर आपको करने की ज़रूरत है, और वो है रिसाइटेशन ऑफ अस्तगफार, यानी कि ऊपर वाले से अस्तगफार, ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफार की तस्बीह पढ़ना।
ऊपर वाले को राज़ी करना, ऊपर वाले से गुनाह की मग़फ़िरत की दुआ करना। दिस इज़ थर्ड थिंग विच यू शुड डेफिनेटली डू राइट नाउ। चौथी चीज़ जो डेफिनेटली मेरी हमेशा से फेवरेट रही थी, हमेशा से फेवरेट है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी, वो है शुक्र करना। वल्लाही अल्लाह पाक ने आपको पिछले रमज़ान से इस रमज़ान तक पहुंचा दिया ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं हर किसी को जो भी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह पाक उसको रमज़ान तक पहुंचने की तौफीक दे, सारे रोज़े मुकम्मल करने की तौफीक दे, इंशाल्लाह ज़ोरदार तरीके से ईद का जश्न मनाने की तौफीक दे। तो एक चीज़ जो डेफिनेटली आपको इस वक्त करनी चाहिए, रमज़ान शुरू होने से पहले आपको अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको सही सलामत अल्लाह पाक ने एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक पहुंचा दिया, एक ईद से दूसरे ईद तक का सफ़र तय करवा दिया ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली आप अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र कर सकते हैं। ये एक ऐसी अंडररेटेड चीज़ है कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुरान सूरह इब्राहिम चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 7, and your Lord proclaim, if you are thankful then I will certainly give you more। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो हो सकता हो कि शायद इस वक्त आपके शुक्र अदा करने से, आपके रमज़ान के महीने में अगर आपको इतना आप मोटिवेटेड होने वाले हैं रमज़ान में इबादत करने के लिए, शायद आपके शुक्र करने की अदा की वजह से अल्लाह पाक आपको इतने की बजाय इतना तक वो मोटिवेट कर दें, आसमान तक, और उसकी वजह से आपके सारे मामलात सेट हो जाएं। तो डेफिनेटली चौथी चीज़ जो इस वक्त आप कर सकते हैं वो है शुक्र अदा करना, एज सिंपल एज दैट। पांचवी चीज़ जो डेफिनेटली इस वक्त आप कर सकते हैं, जो यकीनन आपके रमज़ान को यहाँ से यहाँ पहुँचाने का दम रखती है, और वो पांचवी चीज़ है इल्म हासिल करना। वल्लाही थोड़ा सा पॉज करें अपनी लाइफ में, कुछ ही दिन रह गए रमज़ान के, थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने आप को, थोड़ा सा इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करें इस बात का कि ये रमज़ान है क्या, दरअसल रमज़ान का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ रमज़ान। रमज़ान का मतलब है जल जाना, क्योंकि इस महीने में दरअसल गुनाह माफ़ होते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर इल्म हासिल करें, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रमज़ान, कि मतलब रमज़ान का ताल्लुक सिर्फ क्या गुनाह झड़ने से है या फिर और भी चीज़ें हैं। क्या रमज़ान का ताल्लुक इस चीज़ के साथ भी है कि ये एक ज़रिया है जिसकी वजह से आप एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि कैसे एक गरीब आदमी भूखा रखकर अपना पेट पालता है, मेहनत करता है और रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता है। तो जब आप रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस कैफियत को जज्ब करते हैं अपने अंदर, और वो कैफियत जो है आपको शुक्र अदा करने में मज़ीद मदद करती है। तो क्या रमज़ान का मतलब ये भी है ना? हो सकता है रमज़ान का मतलब एक और नैरेटिव निकल कर आता है कि रमज़ान एक ज़रिया है जिसकी वजह से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को जस्टिफाई करते हैं, हम जो है एक इस्लाम का जो पिलर है उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर इल्म हासिल करें कि दरअसल व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ रमज़ान। इस चीज़ के ऊपर इल्म हासिल करें कि रमज़ान में ही एक रात आती है जिसको लैलतुल कद्र की रात कहते हैं। कहा जाता है उस रात में आप जो दुआ मांगे वो कबूल होगी। फरिश्ते जो हैं वो ज़मीन पर आते हैं और आपकी दुआ पर आमीन कहते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, जो उस वक्त इबादत की स्टेट में होता है, उनसे मुसाफा करते हैं। समझ रहे हैं? एक दुआ होती है जो आखिरी अशरे में आपको पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो इस चीज़ की अहमियत समझना, दरअसल इस दुआ की अहमियत क्या है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से साबित है ये दुआ कि उनसे पूछा गया कि अगर लास्ट के 10 डेज़ आ गए हैं और जो है हमें लैलतुल कद्र की रात अगर मिल जाए तो हम क्या पढ़ें, तो ये दुआ पढ़नी है। इस चीज़ के ऊपर इल्म हासिल करना कि इसी महीने में इत्काफ़ जैसी पाक इबादत भी है जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं वो कम है। तो इस चीज़ के ऊपर इल्म हासिल करना, दरअसल उस इबादत का फ़ायदा क्या है, जो लोग इबादत कर लेंगे इत्काफ़ की तो उनको क्या मिलेगा। तो गाइज़ ये एक ऐसी अंडररेटेड चीज़ है जिसको मैं बार बार फोकस करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रमज़ान, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ रमज़ान, वाई वी शुड फास्ट, वाई वी शुड सीक ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि ये वो महीना है जहाँ पर अल्लाह की तरफ से रहमत जो है ना बरसती है। तो वो इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वो रहमत कैसे बरस रही है, क्या सीन है और क्या हिसाब है। तो ये एक और चीज़ है जो इस वक्त आप कर सकते हैं। लोगों ने रास्ता काट दिया भाई। अरे यही तो नेचुरल शॉट आते हैं अपने। लास्टली गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ, मजीद एक चीज़ जो इस वक्त डेफिनेटली रमज़ान से पहले ठीक आप कर सकते हैं, इन सब के अलावा जो भी मैंने बताया कि आप जो है इल्म हासिल करें, अल्लाह से इस्तग़फ़ार की बहुत सारी तस्बीह पढ़ें, टाइम टेबल बनाएं कि आपके अचीवमेंट क्या है और इस साल आपको क्या क्या अचीव करना है, या फिर इसके अलावा आप जो है रिफ़्लेक्ट करें कि आपने अब तक क्या किया है। इन सब के अलावा एक और चीज़ जो शायद सबसे ऊपर मैं रख सकता हूँ इसको, कि आप अल्लाह से ज़्यादा इस चीज़ की दुआ करें कि अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप रमज़ान का पाक महीने का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएँ। ये एक ऐसी दुआ है जो हर वक्त आपके मुसलसल ज़िंदगी में होना चाहिए। तो रमज़ान का पाक महीना आने वाला है, तो डेफिनेटली इस वक्त तो ये आपकी दुआ में ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह मुझे इस्तिकामत की तौफीक दे,
मुझे हिदायत दे कि मैं रमज़ान का पाक महीने का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाऊँ, सारे रोज़े रख पाऊँ, सारी नमाज़ पढ़ पाऊँ, सारी तरावी पढ़ पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल इबादत कर पाऊँ, तहज्जुद पढ़ पाऊँ, इतिकाफ़ जैसी पाक और मसनून इबादत का यूटिलाइजेशन कर पाऊँ, और इसके अलावा अल्लाह कोई भी ऐसे गुनाह में ना पड़ूँ जिसकी वजह से तू नाराज़ हो इस पाक महीने में। तो ये एक और चीज़ है जो इस वक्त आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अल्लाह से खूब सारी दुआ करें। सो दैट्स ऑल गाइस, दिस इज़ योर ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम गीतम कॉलेज यानी कि वाइजैक। और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें कवर करी। रमज़ान से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या चीज़ है जो इस वक्त आप रमज़ान से ठीक पहले कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और खूबसूरत निकल कर आए। With love, Max Psychologist. Believe in the process. If you like this video, please do subscribe my YouTube channel. Like, share, subscribe. वो सब जो भी आपको पता है वो सब और करना है, क्योंकि भाई जो बात है वो ये है, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, किससे बोलूँगा। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। लव यू। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह।